हर बार एक नया मॉड्यूल लेना पड़े, आप यहाँ आइए और आप यहाँ पर दूसरा मॉड्यूल लिख सकते हो, लेट्स से डेमो 2। जैसे ही एंटर करेंगे ये अपने आप हो गया। अब सवाल ये, जब हम इसको रन करेंगे तो कंपाइल कौन सा होगा, तो देखिए जहां आपका कर्सर होगा वही कंपाइल होगा। तो अगर आपका कर्सर इनसाइड ये डेमो के है तो जब आप रन करेंगे तो ये वाला कॉल हो रहा होगा। जब आपका कर्सर यहाँ प्लेस है तो फिर वो प्रेजेंट जो भी है उसको कॉल करेगा। यहाँ पर मेरे पास A2 सेल है और उसमें मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सा। या आप इसको वेरिएबल की हेल्प से भी कर सकते थे, बट मैं सीधा भी लिखना चाहूंगा। इफ, यदि, इफ को सेंटेंस समझे, इफ रेंज A2 के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 है, तो क्या करना है। अब देखिए, इफ, उसके बाद कंडीशन, फिर देन, ये सिंटेक्स हुआ इसका। जो लोगों के लिए ये लॉजिकल नया है तो मैं ये कहूंगा कि एक्सेल में थोड़ा इफ सीख के आए, क्योंकि ये वही है, यहाँ पर आके प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया इफ। उसके बाद में ये आपका एक्सप्रेशन है जिस पर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो। यदि रेंज A2 की वैल्यू 10 से बड़ी है तो क्या करना है, बहुत सिंपल में लिखा है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक मैसेज भी दे सकता हूं कि यू गॉट हाई रेटिंग, या मैं चाहता हूं कि उसी सेल को जो रेंज A2 थी उसमें कुछ कलर फिल कर दूं या उसको बोल्ड कर दूं। जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आप यहाँ चाह रहे हैं वो आप लिख देंगे। तो मैं चाहता हूं उस केस में उसी रेंज A2 का कलर ग्रीन हो जाए। तो उसी रेंज A2 का अगर ऐसा होता है तो उसके इंटीरियर में कौन सा कलर देना है, VB ग्रीन। ओके। अब उसके बाद एक और कंडीशन है। तो अगर आप एक से ज्यादा कंडीशंस देते हैं तो आपको पता होगा एक्सेल में नेस्टेड इफ होता है, वन इफ इनसाइड अदर, बहुत सारे इफ के अंदर इफ होते हैं। ठीक है। और अब तो एक्सेल 2016 ऑनवर्ड इफ्स भी है फॉर्मूला आपके पास। VB में कोई चेंजेस नहीं हुई है, VB में वही नेस्टेड इफ है, पहले की जैसा ही है। तो यहाँ पर ये पहली कंडीशन हुई कि अगर 10 से ज्यादा है तो ये कलर होगा। एल्स में सीधा कह सकता था मैं ग्रीन हो, रेड होगा। लेकिन मुझे कई स्टेप्स बनाने हैं, इसको वाटरफॉल में लगाना है कंडीशन को। तो सबसे बड़ी कंडीशन मैंने ऊपर रख ली, 10 से अब पर ग्रीन है। एल्स इफ, फिर एल्स इफ लिखेंगे। एल्स इफ अगर रेंज A2 में वैल्यू ग्रेटर देन 6 है। ठीक है। तो आप ये समझिए कि मैंने दोबारा ये नहीं लिखा है एंड लेस देन 10, वो अंडरस्टूड है मैक्रो के लिए। सबसे ऊपर 10 को रखा है, उसके बाद 6 रखा है, तो आपको कंडीशन दोबारा एंड लेस देन बिटवीन वाला नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कंडीशन लिखते जा रहे हो। तो उस केस में मेरे पास कलर जो रहेगा वो येलो होने वाला है, BB येलो। एल्स, एल्स के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, जो बाकी बचे हैं यानी 6 से जितने भी छोटे होंगे उनके लिए मैंने सीधा सीधा लिख दिया VB रेड। लीजिए, ये आपका एक कोड रेडी हो गया। और आखिरी में आपको बंद करना होता है इफ जो इफ एल्स स्टार्ट किए एंड इफ से। तो एंड इफ मतलब आपने इफ एल्स को बंद कर दिया। तो देखा जाए तो आपके पास 3 कंडीशन हुई। पहली कंडीशन हुई, मैं आपको समझा देता हूं कि 10 से जो बड़ा है उसके लिए आपने ग्रीन कलर लिया है, 6 से बड़ा है मतलब 10 से छोटा है, 6 और 10 के बीच में आप येलो ले रहे हैं, और उससे छोटे के लिए आप रेड ले रहे हैं। इंडेंटिंग मैंने कर दी है फॉर्मूले की, जो कोड की, कि आपको इस सिंटेक्स में इस तरीके से चलना है। चलो इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सी, इसके अंदर पहले कुछ रेटिंग डाल देते हैं। लेट्स से मैंने 15 डाल के देखा है और मैं अब इसको रन करने वाला हूँ। तो इट्स हाईलाइटिंग इन ग्रीन। लेट्स मेक इट 5, और उसको फिर से कंपाइल करते हैं, रिकंपाइल। और ठीक है, परफेक्ट, 5 एन ओ। लेट्स मेक इट 7, तो दिस वुड बिकम येलो। तो बेसिकली इस तरीके से आप करते, आप चाहते हैं इसके साथ साथ मैसेज भी आए तो वो भी आप एक एक लाइन और ऐड कर सकते थे। आपने लिखा MSG बॉक्स हाई रेटिंग। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी तरीके से आप जहां जहां भी आप चाह रहे हैं मैसेज भी दे सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि आपको इसको समझना पड़ेगा। एवरेज रेटिंग और एल्स में लो रेटिंग आपने कंडीशन दी हुई है। तो ये आपका कोड तैयार हुआ। उम्मीद है ये आपको कोड समझ आ रहा है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था आपको मैक्रो जो है हो सकता है थोड़ा सा हटके लगे। और अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें कुछ खास तो हो नहीं रहा है, मतलब ये काम तो हम एक्सेल से भी कर सकते थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी हम सिर्फ लैंग्वेज के साथ फ्रेंडली हो रहे हैं। मैक्रो लिखते कैसे हैं ये आपको आगे चल के पाइथन में भी हेल्प होने वाली है। जो भी प्रोग्रामिंग आप पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग तो ऐसे ही लिखी जाती है सारी। तो ये प्रोग्रामिंग अपने आप को आप तैयार कर रहे हो, अपने एक्सेल के कंफर्ट जोन से निकल के थोड़ा प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग के ABCD सीख रहे हैं।
और साथ में छोटे छोटे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके देख रहे हैं। बाद में अगले 2 सेशन के बाद में आपको देखिएगा यही चीजें ऑटोमेट होने लगेंगी, यही कोड होंगे, एक सिंगल क्लिक में एक्सेल के सारी चीजों को कर रहा होगा। तो अभी तक के लिए आप ये समझिए कि आपने इफ एल्स लिखने सीखे हैं कि एक्सेल में मैक्रो के फॉर्म में, कोडिंग में, वीबी में कैसे आप इफ, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, लॉजिकल फंक्शन कैसे लिखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं यही कहूंगा, अपने आप को तैयार करते रहिए, लर्न करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।